नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन सत्यलॉजी चैनल पर। आज का जो हमारा वीडियो है वो रिलेटेड रहेगा मत्स्य द्वादशी व्रत को लेकर, जो कि इस वर्ष 12 दिसंबर को मनाया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। मत्स्य द्वादशी पर भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। मत्स्य द्वादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से वो प्रसन्न होते हैं और मनुष्य के सभी कष्ट दूर कर देते हैं। मत्स्य द्वादशी पर ही श्री हरि विष्णु मत्स्य रूप में अवतरित हुए थे। मत्स्य के रूप में श्री हरि ने पहला अवतार लिया था। यही वजह है कि हिंदू धर्म में मत्स्य द्वादशी का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार मत्स्य रूप में अवतरित होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने वेदों की रक्षा की थी। मत्स्य द्वादशी इस बार 12 दिसंबर को मनाई जाएगी। मत्स्य द्वादशी पर जो भी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही उनके जीवन के हर कार्य बन जाते हैं। माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में दैत्य हयग्रीव का संहार कर वेदों की रक्षा की थी। इसके विषय में एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जो कि इस प्रकार है। भगवान विष्णु के 12 अवतारों में मत्स्य अवतार पहला अवतार माना जाता है। कथाओं के अनुसार एक बार परमपिता ब्रह्मा जी के असावधानी बरतने के चलते दैत्य हयग्रीव वेदों की चोरी कर ले जाते हैं। इस कारण संसार से ज्ञान गायब हो जाता है। वेदों की चोरी हो जाने के बाद सारे संसार को अज्ञानता ने अपनी चपेट में ले लिया था। तब श्री हरि विष्णु ने मत्स्य अवतार ग्रहण कर हयग्रीव का संहार किया और धर्म की रक्षा की थी। भगवान विष्णु ने दैत्य हयग्रीव को मारकर वेदों को पुनः ब्रह्मा जी को सौंप दिया था। इस दिन पर आपको श्री हरि की विशेष पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि कुछ इस प्रकार है। मत्स्य द्वादशी पर सुबह सूर्योदय पर भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। भगवान सूर्य को जल देने के बाद व्रत और पूजा का संकल्प करें। इसके बाद एक चौकी पर पीला आसन बनाकर भगवान विष्णु को उस पर विराजमान करें। भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी को विराजित करना न भूलें। इसके बाद भगवान को पीले फूल चढ़ाएं और उनके सामने घी का दिया जलाएं। भगवान को धूप और अगरबत्ती भी अर्पित करें। फिर तुलसी के पत्ते अर्पित कर भगवान को मीठे का भोग लगाएं। पूजा के बाद प्रसाद बांटें और जरूरतमंद लोगों को दान पुण्य करें। मत्स्य द्वादशी पर नदियों और जलाशयों पर मछलियों को आटे की गोली खिलाने से भी बहुत पुण्य प्राप्त होता है। मान्यताओं के अनुसार जो भी ऐसा करता है उसकी कुंडली के तमाम दोष नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही मत्स्य द्वादशी के दिन व्यक्ति को पीले वस्त्र का दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पीला रंग भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। इस दिन पीले वस्त्र का दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और दान करने वाले व्यक्ति पर अपनी कृपा बरसाते हैं। साथ ही व्यक्ति को कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। मत्स्य द्वादशी के दिन गुड़ का दान करना भी उत्तम फलदायी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि गुड़ का दान करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के जीवन में आ रहे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बता दें कि ज्योतिष में गुड़ को सूर्य से जोड़ा जाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर है तो गुड़ का दान करने से सूर्य दोष खत्म होता है। इसके साथ ही मत्स्य द्वादशी के दिन अन्न का दान करने से व्यक्ति के सौभाग्य में वृद्धि होती है। आपको बता दें, अन्न का दान महादान माना जाता है। अन्न का दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और घर के अन्न भंडार कभी खत्म नहीं होते हैं। साथ ही मां अन्नपूर्णा की कृपा भी व्यक्ति पर बनी रहती है। उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।